अगर मेरे होते हुए सराइकी सूबा नहीं बन सकता फिर कब बनेगा? अब प्राइम मिनिस्टर हो उस इलाके का। यूसुफ रजा गिलानी तख्ते लाहौर से साउथ पंजाब को अलग करना चाह रहा है और इस कसूर की वजह से उसको सजाएं दी जा रही हैं। मैं तो सूबों का बड़ा हामी हूं। आओ मिलकर मेरे साथ जनूबी सूबा बनाओ पंजाब का। हमने कोई मसला हल नहीं किया, तभी तो अब सूबों की बातें हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि हर घर अपने लिए मुल्क और सूबा बनाने के मुताबिक शुरू करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट पॉइंट के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। नाजरीन, पाकिस्तान में जहां लोगों को पैसे देकर बिजली नहीं मिल रही और गैस लेने के लिए लोग लाइनों में खड़े हैं, वहां के हुक्मरानों को अगर कोई मसला मिले या ना मिले, लेकिन किसी भी मसले पर वो सियासत जरूर करते हैं। हम बात करते हैं अपने मोहतरम सदर पाकिस्तान की, जो पिछले 2 दिनों से मुल्तान में डेरे डालकर बैठे हुए हैं और जनूबी पंजाब के सूबे की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वहां के अवाम को उनका हक दिलाकर रहेंगे और लगता कुछ ऐसे ही है कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे अहम मसला सराइकी सूबे का कयाम है और हमारे हुक्मरानों की भी सबसे बड़ी तरजीह ये है। हम बात करें सदर पाकिस्तान की पिछले 2 दिनों की एक्टिविटीज के हवाले से, लेकिन इस दौरान उनको ये याद नहीं रहा कि कोयटा में कत्लो गारत गरी का जो बाजार गर्म रहा। दूसरी जानिब अगर बनू का हम जिक्र करते हैं, वहां पे मुहाफिज अपनी ही जान बचाते रहे और तीसरी जानिब पाकिस्तान के अवाम का जिक्र करें तो उनका शायद कोई पुरसाने हाल नहीं। लेकिन हमें जनूबी पंजाब से जो सदाएं सियासतदानों की सुनाई देती रही वो यही था कि यहाँ पे अलहदा सूबा बनेगा, चाहे वो सदर पाकिस्तान हो, पाकिस्तान के वजीर आजम गिलानी साहब हो, या फिर उस सूबे के वजीर आला चीफ मिनिस्टर की अगर हम बात करते हैं, वो भी एक नए सूबे के कयाम के हवाले से बातें कर रहे हैं और एक दूसरे को बदले के तौर पर गासिब, लुटेरे, धोखाबाज और साजिशी कहकर पुकार रहे हैं। और कोई इस्लामाबाद से उठकर सराइकी सूबे की बत्ती जलाने की कोशिश करता है और कोई लाहौर से उठकर एक नए बहावलपुर के सूबे का कयाम का ऐलान करने हमें दिखाई दे रहा है। और यही है आज के हमारे टारगेट पॉइंट्स जिन पे हम डिस्कशन करेंगे। किस तरह जमहूरियत के खिलाफ साजिश अचानक सराइकी सूबे के खिलाफ साजिश में कैसे तब्दील हो गई? क्या नया सिंध कार्ड के बाद सराइकी कार्ड, बहावलपुर कार्ड और हजारा कार्ड भी इस्तेमाल होंगे? क्या 18वीं तरमीम पर अभी तक लड़ने वाले नए सूबों का बोझ उठा सकेंगे? जिस मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात नहीं होते कि ताकत तकसीम हो जाएगी तो सूबे किधर जाएंगे? या इलेक्शन के नाम पर बेचारे आवाम के साथ एक बार फिर हाथ होगा या और उनके जज्बात के साथ खेला जाएगा? क्योंकि सूबों पर जब बात होगी तो बात निकलेगी बहुत दूर तक। इसी पे टारगेट पॉइंट में हम डिस्कशन का आगाज करेंगे। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।